Hey everyone, welcome back to Commercial Sir. Today in this video we are going to learn about very important chapter of class 12 that is known as shares. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड में कम से कम 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से जरूर मिलेंगे आपको, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। सेकंड बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है शेयर, बड़ा चैप्टर भी है और बच्चों को कंफ्यूजन भी रहता है। तो आज हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज शेयर कैपिटल, व्हाट इज रिजर्व कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल, ये सब क्या होते हैं। और कॉल्ड एंड पेड अप की जब बात हुई है तो हम ये भी समझेंगे कि कैसे एक कंपनी कैपिटल की फॉर्म में पब्लिक से पैसा कॉल करती है और कैसे पब्लिक उसको पे करती है, उसकी क्या जर्नल एंट्रीज होंगी और कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले ऑथराइज नहीं, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि शेयर्स होता क्या है। शेयर्स कैपिटल का वो एक छोटा सा पार्ट है जो एक कंपनी पर्सन से कॉल करती है, यानी कि जब एक कंपनी आपका पब्लिक से जो पैसा पूरी कैपिटल का छोटे छोटे पार्ट्स में मंगाती है उसको हम शेयर बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कंपनी स्टार्ट हुई, कमेंस्ड हुई, तो उसने अपने रजिस्ट्रार के पास एक रजिस्ट्रेशन जो था आपका कैपिटल किया, रजिस्टर्ड कैपिटल जिसको बोलते हैं, कितनी कैपिटल से रजिस्टर्ड है मेरी कंपनी। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके जा रहे हैं यहाँ पर 1 लाख रुपीज, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि विच इज ए वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर अ कंपनी, बट हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाए। तो 1 लाख रुपीज हमने सोचा कि मैं 1 लाख रुपए ही कंपनी की लाइफ में इश्यू करूंगा, यानी कि 1 लाख रुपए के शेयर ही कंपनी की लाइफ में हम इश्यू करेंगे। तो जो हम रजिस्टर्ड हो गया ना, जिस कैपिटल से वो रजिस्टर्ड हो गया, तो दैट इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। इससे ज्यादा कंपनी अपनी नॉर्मल लाइफ में शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये जो हमारी कैपिटल होगी दैट इज नोन एज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। फाइन, अब मैं ये तो था ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, यानी कि ऑथराइज्ड कैपिटल हमारी ये हो गई है ना। अब हम समझेंगे कि शेयर्स क्या है, जो पूरा चैप्टर है हमारा वो क्या है। ये मेरी पूरी कैपिटल है, मैं 1 लाख से ज्यादा इश्यू नहीं कर सकती। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, जितने भी हमारा अमाउंट मैंने रजिस्टर्ड हुए हैं वो सारा एक ही बंदे से मांग लूं, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ, इसको स्प्लिट कर देती हूँ इन दी पार्ट्स। जैसे कि मैं स्प्लिट करती हूँ 10 रुपए में, जैसे कि मैं एक बंदे से सिर्फ 10 रुपए ही मांगूंगी, है ना। तो ये जो मैंने इसको स्प्लिट किया 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितने आ गए मेरे पास 10,000। तो मतलब मेरे को 10,000 लोगों से 10-10 रुपए अगर मैं मांगू तब मेरे पास 1 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, 1 लाख रुपीज मेरे पास आते हैं। तो ये जो 10,000 आया तो इसको मैं शेयर बोलूंगी। पूरे कैपिटल का वो पार्ट जो हम छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड कर देते हैं या स्प्लिट कर देते हैं, दैट इज नोन एज शेयर्स। ठीक है, तो मेरा क्या था, मैंने डिसाइड किया कि मैंने एक बंदे से सिर्फ 10 रुपए ही लेने हैं, तो जब 1 पर्सन मेरे को 10 रुपए देगा तो 1 लाख रुपए कलेक्ट करने के लिए मुझे कितने पर्सन से कॉल करना पड़ेगा, मुझे 10,000 पर्सन से कॉल करना पड़ेगा, यानी कि मुझे 10,000 शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। अब उसमें जरूरी नहीं है कि एक ही बंदे से हम एक शेयर का पैसा ले सकते हैं, नहीं, हम एक पर्सन को 200 शेयर दे सकते हैं, 300 शेयर दे सकते हैं। तो बेसिकली पूरी कैपिटल का वो एक पार्ट जो हम एक पर्सन से कॉल करते हैं दैट इज नोन एज शेयर। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज शेयर और व्हाट इज शेयर कैपिटल। अगर मैं बात करूं यहाँ शेयर तो 10,000 हो गए, और अगर मैं ये 10,000 की मल्टीप्लाई 10 से कर देती हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 1 लाख। तो दिस इज आवर शेयर कैपिटल। फाइन, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल समझा दिया।
कि जो भी हमारी अथॉरिटी होती है कि कंपनी अपनी लाइफ में इतनी ही कैपिटल इश्यू करेगी, दैट इज नोन एज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब जरूरी नहीं है कि कंपनी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल सारी की सारी इश्यू कर दे, ठीक है। इश्यू कर दे इन द सेंस कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी सारा का सारा पैसा मांग ले एक ही बार में। तो क्या करती है कंपनी, थोड़ा थोड़ा करके पैसे मांगती है। जैसे कि अभी सोचती है कि 1 लाख की शेयर कैपिटल थी ना, यानी कि मेरे को 10,000 शेयर इश्यू करने थे, फाइन। मैं 10,000 के 10,000 शेयर अभी नहीं इश्यू कर रही, लोगों को 10,000 शेयर नहीं दे रही हूँ, मैं इसमें से अभी जितने रिक्वायर्ड है मैं उतने ही करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी 6,000 शेयर पे कॉल कर रही हूँ, मतलब मैं इश्यू कर रही हूँ 6,000 शेयर, और जो 4,000 शेयर है वो मैं अभी बाद में इश्यू करूंगी, फिर कभी जब मुझे जरूरत पड़ेगी, अपने पूरे टाइम के लिए संभाल के रखनी, ठीक है। तो अब ये जो 6,000 शेयर है जो मैंने इश्यू किए हैं, तो दैट इज नोन एज इश्यूड शेयर कैपिटल। डिफरेंस समझ आया ऑथराइज्ड और इशूड में? ऑथराइज्ड जितना भी रजिस्टर्ड है कैपिटल मेरा रजिस्ट्रार के पास, और इशूड शेयर कैपिटल उस रजिस्टर्ड कैपिटल का वो पार्ट जो एक कंपनी इशू कर रही है एक टाइम पे, ठीक है, उसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। अब इसको क्या बोलेंगे, ये जो बच गया कैपिटल, इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? रिजर्व कैपिटल। समझ आया ये पॉइंट? रिजर्व कैपिटल क्या हुआ कि जो कंपनी ने कैपिटल रिजर्व करके रख ली, बचा कर रख ली, उसको रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, मैक्सिमम पूछ लिया जाता है एग्जाम में या वाइवा में, ज्यादा टीचर्स पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। अब बच्चे सोचते हैं कि यार ये तो सेम ही है, कि भाई रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या फर्क होगा, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। रिजर्व कैपिटल तो ये हो गया कि जो कंपनी ने शेयर या शेयर कैपिटल अभी इश्यू नहीं की, वो रिजर्व करके रखी हुई, दैट इज नोन एज रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व वो होता है जो कि हमने टर्म पढ़ी थी 11th में भी, कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व, ये उससे रिलेट करता है, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व क्या होता है हमारा? ऐसा रिजर्व जो हम कैपिटल गेन में से मेंटेन करते हैं। कैपिटल गेन जैसे कि कोई एसेट सेल आउट करी, प्रॉफिट पे सेल आउट करी तो मुझे फायदा हो गया, तो दैट इज नोन एज कैपिटल गेन। तो वो जो कैपिटल गेन है उसके लिए मैंने एक रिजर्व बना दिया, तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। इस रिजर्व का पैसा सिर्फ कैपिटल लॉस के लिए ही यूज होता है, बाकी किसी चीज के लिए यूज नहीं होता। तो डिफरेंस समझ आ गया रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में? रिजर्व कैपिटल ऑथराइज्ड शेयर का वो पार्ट जो कंपनी अभी इश्यू नहीं किया है ना, जो जिसको अभी कंपनी ने इश्यू नहीं किया। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है कि प्रॉफिट का वो पार्ट, कौन से प्रॉफिट का? कैपिटल नेचर के प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने रिजर्व में डाल दिया, दैट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। आई होप ये पॉइंट समझ आया होगा और आप गलत करके बिल्कुल भी नहीं आओगे, ठीक है। चलिए अब जो हमारा क्वेश्चन चलेगा वो इस पे नहीं चलेगा, इसको भूल जाओ कि ऐसा भी कुछ था, जब जरूरत पड़ेगी हम तब इसका यूज करेंगे। तो अब हमारा जो क्वेश्चन चलेगा वो किस पे चलेगा? 6,000 पे चलेगा। ओके चलिए 6,000 इश्यू किए थे। अब जरूरी नहीं है ना कि जितने इश्यू किए हैं उतने पे ही एप्लीकेशन आ जाए, कि सभी इंटरेस्टेड बैठे हैं मेरे शेयर्स खरीदने के लिए, है ना। कोई कम इंटरेस्टेड होंगे, कई बार ठीक है 6,000 पे आ गए, लेकिन कई बार ज्यादा पे भी एप्लीकेशन आ जाती है। तो उस केस में क्या कहते हैं, देखो इश्यूड शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो सब्सक्राइब हुआ, सब्सक्राइब मतलब जिन्होंने अप्लाई किया। आप YouTube पे सब्सक्राइब करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है उस चैनल में, तो आपने उसको सब्सक्राइब किया, तो यानी कि आपने उस चैनल के लिए अप्लाई किया, राइट। तो वैसे ही शेयर ही सब्सक्राइब कैपिटल कौन से होते हैं? जिसके लिए लोग अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं और उस शेयर को परचेज करने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है, और अपना अमाउंट भेजते हैं, इनिशियल अमाउंट, तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। जैसे 6,000 का शेयर था तो मे बी हमें सिर्फ और सिर्फ 5,000 के लिए सब्सक्रिप्शन आए, हो सकता है 6,000 के लिए आ जाए और मे बी 7,000 के लिए सब्सक्रिप्शन आए, फाइन। तो ये जो आपका ये पूरा पार्ट माना जाएगा, दैट इज नोन एज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ठीक है। इसको बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आप गए, अब
अब 12th क्लियर हो जाएगा तो अब आपको क्या करना होगा, कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। तो सबसे पहले आपकी क्या लगेगी, मेरिट लगेगी। तो उससे पहले एक प्रोसेस होगा कि सबसे पहले आप देखोगे इस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं जो भी हमें कोर्स करना है, राइट। तो जो हमारी सीट्स अवेलेबल है मतलब वो कितनी है, जो हमारी सीट्स अवेलेबल है वो है 100 सीट्स अवेलेबल है। यानी कि मैं इससे रिलेट कर सकती हूँ कि मैंने इशू कितने किए थे, 6000, मतलब मेरे पास सीट कितनी है, सिर्फ आपके पास 6000 स्टूडेंट्स के लिए ही सीट है, ठीक है। तो बट हुआ क्या कि जो अप्लाई करने वाले बच्चे थे, कई स्कूल्स में या कॉलेजेस में ऐसा होता है कि एप्लीकेशन कम आती है ना, तो उनको तो पूरे सीट मिल जाती है। कई बार बराबर एप्लीकेशन आती है, मतलब 6000 की सीट 6000 सीट थी तो 6000 बच्चों ने ही अप्लाई किया या 5000 बच्चों ने अप्लाई किया। तो कई बार होता है ज्यादा अप्लाई हो जाते हैं। वो ज्यादा एप्लीकेशन कहाँ जाते हैं, जिसकी रेपुटेशन काफी अच्छी हो कॉलेज या इंस्टीट्यूट की, तो वहां पे चला जाता है बच्चा। तो क्या होता है, ये जो कम आया सब्सक्रिप्शन उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब जब हम शेयर्स ज्यादा अप्लाई नहीं होते, कम अप्लाई हो जाते हैं, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ये होता है नॉर्मल जितना था, इसमें कुछ नहीं है, ना अंडर है ना ओवर है, बिल्कुल आपका जितने इशू थे उतने की सब्सक्रिप्शन आई। और जब ज्यादा की सब्सक्रिप्शन आती है तो दैट इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन में कुछ नहीं करना होता, जितने की सब्सक्रिप्शन आई अब क्वेश्चन उसी पे चलेगा जितने की सब्सक्रिप्शन आई। जब आपका इक्वल आती है, इशूड कैपिटल के इक्वल आती है, तब भी कुछ नहीं करना, तब जितने पे आई उतने पे आपका क्वेश्चन चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन है यही हमारे चैप्टर को बनाता है टफ, और हम है उस चैप्टर को आसान बनाने आए हैं, ठीक है ना। तो क्या है, ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन है तो ये हमारा प्रोरेटा आता है। इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रोरेटा आता है, और मैं बहुत ही इजी वे में इसको समझाऊंगी, तो आप बने रहिए, ठीक है। तो क्या है, प्रोरेटा होगा इसमें, वो धीरे धीरे आगे समझेंगे कि प्रोरेटा है क्या, ओके। तो हमें समझ आ गई सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, जितने भी बंदों ने एप्लीकेशन दिया दैट इज नोन एज सब्सक्राइब कैपिटल। तो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन बैलेंस शीट पे जो हम शो करते हैं और जो कैलकुलेशन में लेते हैं वो सब्सक्राइब कैपिटल को लेते हैं, यही से क्वेश्चन चलता है, ठीक। अब क्योंकि जब तक एप्लीकेशन नहीं आएगी क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ेगा, पैसा कब आएगा, ठीक है ना, कैसे आएगा, ओके। तो चलिए, ये तो आ गया समझ सब्सक्राइब कैपिटल। अब मैम एक कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल भी होता है, वो क्या होता है समझते हैं क्या होता है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी कॉल करती है कि भाई जैसे मान लो 6000 शेयर पे एप्लीकेशन आ गई थी, बच्चों ने एडमिशन ले लिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, तो उन्होंने अप्लाई किया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, तो उसमें से जितने भी आपको कट ऑफ हुए, मेरिट लिस्ट लगी, भाई 7000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, मेरे को तो 6000 सीट है, 1000 स्टूडेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा ना जो एक्स्ट्रा आ गए, तो वो उसको एक्स्ट्रा को हम प्रोरेटा बोलते हैं, कुछ को रिजेक्ट करेंगे, कुछ को एडजस्ट करेंगे, फाइन। तो अब क्या हुआ कि जो हमारी सब्सक्रिप्शन आई है तो उसको मैं क्या करूंगी, उस पर पैसा मंगाना शुरू करूंगी कि भाई मैं बोलूंगी कि भाई अब आपकी इतने मंथ की फीस ड्यू हो गई है तो मेरे को दे दो। बात है ना, मंथली फीस आपको देनी पड़ती है, तो दैट इज नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल, कि आपसे स्कूल वाले मंथली फीस मंथ के स्टार्टिंग में फीस ड्यू करते हैं, फिर आप उनको विद इन 10 डेज या 15 डेज आप उसको पे कर देते हो। तो जो आपने कॉल किया, मतलब जो स्कूल वालों ने कॉल किया, या जो कंपनी ने एक पर्टिकुलर शेयर पे कितने पैसे मंगाए या मांगे, दैट इज नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल ऐसा होगा, कई बार तो 10 रुपी पर शेयर है, तो कई बार तो एक साथ पैसा मंगा लिया जाता है, 10 का 10 रुपए मंगा लिया जाता है। कई बार कंपनी कहती है नहीं भाई अभी मेरे को 10 रुपए की जरूरत नहीं है, अभी आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 7 रुपीज दे दो। तो जितने भी कंपनी मंगा रही है ना पैसे पब्लिक से, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना कंपनी ने पैसा मंगाया सभी शेयर होल्डर इतने अच्छे हैं कि उन्होंने टाइमली पैसा पे कर दिया। कुछ शेयर होल्डर उसमें से एरियर कर जाते हैं, मतलब कुछ शेयर होल्डर उसमें से पैसा पे नहीं करते, या तो कुछ करते ही नहीं है, या कुछ थोड़ी देर बाद कर देते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो एडवांस में कर देते हैं। फीस में भी ऐसा होता है ना कि मान लो आपकी अगस्त की ड्यू हुई, आपने नहीं पे की, आपकी सितंबर की ड्यू हुई, आपने नहीं पे की, लेकिन आपने आगे फ्यूचर में पे कर दी, ठीक है। या ऐसा होगा अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर पे ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एरियर्स हैं, आपके लिए आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ हम शेयर्स के टर्म में इसको एरियर्स बोलते हैं, ठीक है।
तो ये जो एरियर्स हो जाते हैं, ठीक। और कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे होते हैं पूरे साल की फीस एक ही बार जमा करा देते हैं, वो कहते हैं कि हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना, एक साथ पैसा ले लो, तो वो क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस हो जाता है। तो बेसिकली जितने कंपनी ने पैसा कॉल किया, उसने कितना कॉल किया, 7 रुपी और 10 रुपी कॉल किया, तो जितना पब्लिक ने पे किया, जितना कॉल किया दैट इज नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल, और जितना पब्लिक ने पे किया दैट इज नोन एज पेड अप कैपिटल। कैसे हो सकता है, अब मान लो 7 रुपए मांगे थे, हो सकता है 7 के साथ ही आगे, तो ये भी आपकी पेड अप कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन 7 रुपए ना आके मेरे पास सिर्फ कितने आए, 6 रुपी आए, तो मेरी यही पेड अप कैपिटल हो जाएगी, मतलब जितना पब्लिक पे करते हैं दैट इज नोन एज पेड अप कैपिटल। ओके, अब इस पूरे टॉपिक को हम सम अप करते हैं। क्या करेंगे, ऑथराइज शेयर कैपिटल, जितनी कंपनी की अथॉरिटी है कि वो अपनी लाइफ में इतना ही शेयर जो है इश्यू कर सकती है, इतनी ही कैपिटल इश्यू कर सकती है, इतना ही कैपिटल रेज कर सकती है, दैट इज नोन एज ऑथराइज शेयर कैपिटल। और ऑथराइज शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी इश्यू करती है, किसके लिए, पब्लिक इन्विटेशन के लिए या फंड रेज करने के लिए, उसको हम इश्यूड कैपिटल बोलते हैं। और ऑथराइज शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो नॉट इश्यूड है, मतलब अभी इश्यू नहीं किया, उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। फिर इश्यूड कैपिटल का वो पार्ट जिसपे हमें एप्लीकेशन रिसीव होती है, मतलब पब्लिक अपना इंटरेस्ट दिखाती है, या आपका अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो सकता है, तो इसको हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जितना अमाउंट कंपनी कॉल करती, कॉल्ड अप कैपिटल जो होता है वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट होता है, कि जितना लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया अब उनसे पैसे मांगेंगे, तो जितना पैसा कंपनी ने मांगा दैट इज नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल, और जितना पब्लिक ने पे किया दैट इज नोन एज पेड अप कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे कि कैसे कंपनी, अब हमने कॉल्ड एंड पेड अप पढ़ा ना, अब कैसे कंपनी कॉल करती है और कैसे पब्लिक पे करती है। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए पहले ही फ्रेम करके रखा हुआ है कि अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे कि कैसे होता है। तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। पहला है ऑथराइज शेयर कैपिटल आपकी 1 लाख की है, जिसमें से इशूड शेयर कैपिटल 60,000 है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 70,000 है। तो अब हमें बहुत आराम से समझ आ गया कि ऑथराइज शेयर कैपिटल इसका कुछ नहीं करना। इशू कितना किया था, 60,000 का किया था, लेकिन उस पर सब्सक्रिप्शन कितने की आई, 70,000 की आई। तो जो 70,000 की सब्सक्रिप्शन है, इट मीन्स क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन, ऑब्वियस ओवर सब्सक्रिप्शन, की इश्यू किए थे 60,000 रुपीज के शेयर, और हमारे को सब्सक्रिप्शन कितने पे आई, 70,000 रुपीज के। तो पहली बात तो ये आपको अमाउंट गिवन है, आपको इसको शेयर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो वो कैसे पता लगेगा, वैसे ईच शेयर 10 रुपी का होता है, हम इससे पता लगा सकते हैं। एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांगे, अलॉटमेंट पे 2 रुपए और कॉल्स पे 5 रुपए मांगे, तो कितना हो गया, टोटल हमारा 10 हो गया, तो मतलब 10 रुपी ईच, समझ आ गया। तो बेसिकली इश्यूड जो शेयर थे वो कितने थे आपके, 6,000, और जो एप्लीकेशन आई है वो आई है 7,000 पे। ओके, तो अब हम इसको कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। अगर बुक में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ऑल शेयर रिजेक्टेड, तो हम सारे के सारे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। नहीं तो हम उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जो ये हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं या कॉल्स में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज प्रो रेटा। ये सब मेंशन होगा कि आप अलॉटमेंट में ट्रांसफर करो या कॉल्स में ट्रांसफर करो। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि जो एक्स्ट्रा शेयर है उनका प्रो रेटा करना है, तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा, उसको कॉल्स में ट्रांसफर नहीं करना अगर कोई पैसा बचा हुआ है तो। कैसे, मैं बताती हूँ कि कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इशूड, मुझे पता है कि कितने इशू किए मैंने, 60,000 शेयर्स है, 6,000 की कैपिटल है, ठीक है। और एप्लीकेशन कितने पे आई है आपकी, 7,000 शेयर पे क्या है, एप्लीकेशन आई है। ये मैंने सेल्फ मेड है मेरा ये क्वेश्चन, तो मैं आज आपको समझाने के लिए छोटी फिगर्स ली है और थोड़ा इजी करके जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, देखो 7,000 की एप्लीकेशन आई है, मैं एज्यूम कर रही हूँ जिसमें से मैंने 500 तो क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। फाइन, मतलब उनको पैसा वापस कर दिया कि हमारे पास इतने शेयर्स नहीं है, तो आप अपना पैसा वापस ले जाओ। 500 शेयर्स ऐसे थे जो हमने क्या किए, ट्रांसफर कर दिए, कहां पर, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए। ओके, कॉल्स में नहीं करने ट्रांसफर, सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट में ट्रांसफर किए। फाइन, कैसे करेंगे, एप्लीकेशन पे कितने मांगे हैं, अलॉटमेंट पे कितने मांगे हैं, और कॉल्स पे कितने मांगे। तो देखेंगे एप्लीकेशन पे 3, 2, 5। ओके, चलिए अब करेंगे
समझना है कि एप्लीकेशन पर जब भी हम पैसा मांगते हैं, ठीक है, तो पहले पैसा रिसीव होएगा ना, कि पहले हम एप्लीकेशन करेंगे कि भाई इशू किए ताकि लोग अप्लाई कर सके, तो वो पहले लोग हमारे पास एप्लीकेशन का मनी भेजते हैं, तो पहले पैसा रिसीव करोगे एप्लीकेशन के टाइम पे और फिर पैसा ड्यू करोगे। और बाकी अलॉटमेंट और कॉल्स के केस में पहले ड्यू करोगे फिर रिसीव करोगे। क्या जर्नल एंट्री होगी समझेंगे। पहले पैसा आया होगा तो बैंक अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस पे आया पैसा, एप्लीकेशन पे आया ना, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फाइन, तो कितना पैसा आया भाई, अप्लाई किया 7000 शेयर होल्डर्स ने, उन्होंने मेरे को 3 रुपीज एप्लीकेशन के टाइम पर दिए, तो कितना हो गया मेरे पास 21,000 रुपीज आ गए। यहाँ तक तो कुछ मुश्किल नहीं था, जो पैसा आया उसके एंट्री पास कर दी। अब बात है ड्यू की। ड्यू का मतलब होता है कि भाई कितना मिलना चाहिए था वो लिखना होता है इसमें। तो इसकी एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन की बात हो रही है ना, तो शेयर एप्लीकेशन पे पैसा मिलना है, तो शेयर एप्लीकेशन को अब क्या करोगे, डेबिट करोगे, और टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल लिख सकते हो। अगर इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर को आपको मेंशन करना होता है। अगर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों है तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा ये इक्विटी शेयर का, ये प्रेफरेंस शेयर का है। अदरवाइज आप ऐसे शेयर कैपिटल लिख सकते हो, ये अंडरस्टूड है कि इक्विटी शेयर कैपिटल है। ओके, तो अब अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई, सॉरी एप्लीकेशन मनी ड्यू हुई है। इतना ध्यान रखना, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आएगी। फेस वैल्यू का मतलब है कई बार हम 10 रुपए से ज्यादा पे इश्यू करते हैं, कम वाला तो केस है ही नहीं, तो हमेशा फेस वैल्यू रखोगे। तो मतलब मुझे मिलना कितना था भाई, मैंने तो इश्यू किए थे 6000 शेयर्स, ओरिजिनल वैल्यू बेसिकली, और कितना मिलना था 3 रुपये मिलने थे 6000 में, तो कितना हो गया 18,000 मिलने थे, ठीक है। लेकिन मेरे को मिले कितने एप्लीकेशन के टाइम पे, एप्लीकेशन के टाइम पे कितने मिले 21, तभी तो मैं डेबिट कर रही हूँ, तो 21,000 मिले, तो बट बैलेंस तो हो नहीं रहा। अभी हमें पता है कुछ हमने रिजेक्ट किए हैं और कुछ हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर किए हैं, तो मैं वो देखूंगी मैंने रिजेक्ट कितने किए, मैंने 500 रिजेक्ट कर दिए, तो रिजेक्ट करने का मतलब मैंने उनका पैसा उनको वापस कर दिया। तो जब पैसा लिया था तो बैंक डेबिट हुआ था, अब पैसा वापस करूंगी तो बैंक को क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी। तो कितने शेयर्स रिजेक्ट किए मैंने 500, तो 500 इंटू 3 रुपीज मिले थे ना मेरे को, तो मैं क्या करूंगी ये वापस कर दिए। कितने वापस कर दिए मैंने 1500 रुपीज मैंने क्या किया वापस कर दिए। चलो ये भी आ गया समझ। अलॉटमेंट में भी ट्रांसफर करने हैं, तो जब अलॉटमेंट में ट्रांसफर करने हैं तो अभी जब आप ट्रांसफर करो तो सीधा ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो आपने क्या किया, पैसा वापस नहीं किया तो इसको अगली कॉल में एडजस्ट कर दिया। जैसे होता है ना कि कई बार हम पैसा जो होता है फीस जो होती है एक्स्ट्रा फीस पे कर देते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं कि जैसे 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा फीस पे कर दी है हमने, तो हम कहते हैं कि चलो गलती से कर दी या कुछ भी XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, हमें पता नहीं था, अननोइंगली कर दिया हमने, तो क्या होगा हम कहते हैं कि आगे एडजस्ट कर लेना। या फिर कई बार हम शॉप पर जाते हैं कोई चीज खरीदते हैं तो हमारे पास चेंज नहीं होती, तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं फिर आगे जब सामान लेने आएंगे तब एडजस्ट कर, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो अलॉटमेंट का मतलब हमने आगे शिफ्ट कर दिया कि अब अलॉटमेंट का पैसा इतने रुपए से कम रिसीव होगा। ओके चलिए कितने हो गए 500 शेयर हुए अलॉटमेंट में ट्रांसफर, कितने के हिसाब से 3 रुपए के अकॉर्डिंग, तो मतलब 1500 मैंने क्या किया अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया। तो अब देखो अब बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, 18 में 3 ऐड करेंगे 21,000 आता है, बैलेंस मैच हो गया। तो ये तो एंट्री की एप्लीकेशन मनी रिसीव और एप्लीकेशन मनी ड्यू की। ओके अब हम करेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू की पहले करेंगे फिर हम रिसीव की करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके तो अब हम करेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू की। तो मैंने बोला एप्लीकेशन पे पहले रिसीव करोगे फिर ड्यू करोगे, और आगे फर्दर जितनी भी कॉल्स होंगी पहले ड्यू करोगे फिर रिसीव करोगे, क्योंकि जब तक पैसा ड्यू नहीं होगा तब तक आप पे क्यों करोगे, राइट। तो पहले ड्यू की एंट्री करनी है। कैसे करोगे अलॉटमेंट मनी ड्यू की, तो शेयर इतना ध्यान रखना ड्यू के टाइम पे शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, क्यों, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है इसलिए। तो आप लिखोगे यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इतना समझ आया। अब ड्यू का मैंने बोला है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू ही रहेगी जितना हमें मिलना था। तो क्या करेंगे, कितना ड्यू होना था
भाई 6000 इश्यू किए थे, उसके 2 रुपए मेरे को मिलने थे, ठीक है, क्योंकि अब तो सेटलमेंट तो हो गया ना वो 7000 का, क्वेश्चन 6000 पे चलेगा, तो 6000 इंटू 2 कितना हो गया 12000, तो मेरे को 12000 रुपीज मिलने थे, मिलेंगे कितने, तो क्या करेंगे, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा। ऐसे क्या था एप्लीकेशन के टाइम पे, बस वहां एप्लीकेशन था, यहाँ अलॉटमेंट हो गया। अब मनी रिसीव की करेंगे, देखो ड्यू तो थी मेरे पास 12000 रुपीज, मेरे को तो 12000 मिलने चाहिए थे, लेकिन ये 500 जो शेयर होल्डर थे ना, 500 के शेयर होल्डर, इनका पैसा एक्स्ट्रा आ गया था, मैंने अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया था, मतलब अब ये जो 500 शेयर होल्डर्स है मेरे को अलॉटमेंट का पैसा नहीं देंगे, और वो कितना नहीं देंगे, क्योंकि जितना उन्होंने एक्स्ट्रा दिया, उन्होंने एक्स्ट्रा कितना दिया था 1500 एक्स्ट्रा दिया था ना, तो अब मैं 12000 में से ये 1500 लेस करके दिखाऊंगी, ठीक है, तो 12000 में से जब मैं 1500 लेस करूंगी तो कितना आएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 10500, फाइन, तो ये इतना अमाउंट हमारा ड्यू होगा, क्योंकि हमें मांगने थे एक्स्ट्रा, लेकिन जो एडजस्ट होने थे वो कम ही थे, तो अब इतना अमाउंट डिडक्ट करके जो बचा हुआ होगा वो तो आएगा ना पैसा, तो बस वो मंगा लो पैसा, ये मैंने पैसा मंगा लिया उससे, ठीक है, ये हो गया ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। ये प्रो रेटा का छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, जिसको मैंने भी छोटे लेवल से स्टार्ट करके चल रहा है, ठीक, चलिए ये अलॉटमेंट की एंट्री होगी। अब ऐसे ही आप कॉल्स का मनी पहले ड्यू करोगे, फिर कॉल्स का मनी रिसीव करोगे, कॉल्स तक तो हम पहुंचेंगे, जैसे कॉल्स का सिंपल होगा जैसे होता है, कैसे करेंगे यहां पर करके बता रही हूं आपको। कॉल्स का मनी पहले आपने क्या करना है, ड्यू करना है, तो आप करोगे शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने बताया ना कि ड्यू के टाइप में कैपिटल क्रेडिट होगा, इतना ध्यान रखना, क्योंकि कैपिटल हमेशा हमारे ओरिजिनल वैल्यू पे रहते हैं, तो हम ओरिजिनल वैल्यू से ही करेंगे इसकी एंट्री। तो क्या होगा, 6000 इश्यू थे, जिसमें से हमने मांगे कितने हैं, 5 रुपीज मांगे, तो कितना हो गया 30000, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 30000। ओके, अब कॉल्स का पैसा रिसीव कर लो, तो कॉल्स का पैसा हम रिसीव कर लेंगे, तो कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, टू क्या करेंगे, शेयर कॉल्स अकाउंट। ओके, तो इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई थी, हमारे शेयर होल्डर्स बहुत अच्छे हैं, सबने टाइमली हमें पैसा भी दे दिया, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, ना किसी ने एडवांस दिया, ना किसी ने लेट किया, यानी कि डिले किया, एरियर्स में कुछ किया, तो सबने टाइम पे पैसा दिया, तो हम इसमें पूरी एंट्री करेंगे, दैट इज 30,000। ओके, ये हमारा शेयर का बेसिक हो गया। मैंने आपको बेसिक पिक्चर बता दी कि कैसे कैसे करेंगे, मेन तो ये है, हमें ये पता होना चाहिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इशूड इतना है, सब्सक्राइब इतना, करना क्या है, तो मैंने वो क्लैरिटी के साथ आपको समझाया। देन हमारी कॉल्स बताई कैसे होगा, रिजेक्शन कैसे होगा, और प्रो रेटा का बिल्कुल छोटा सा पॉइंट हमने करा है, ठीक है। अभी हमारे रह गया है एरियर्स एंड एडवांस, वो भी हम कवर कर रहे हैं सेम इलस्ट्रेशन के साथ, सेम क्वेश्चन के साथ, बस यहाँ पे एक चेंज है, वो बताती हूँ क्या चेंज है। इतना पहले आप स्क्रीनशॉट लो, देखिए चेंज क्या है। एक बंदा था, यानी कि मिस्टर ए था, जिसके पास 100 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे, 100 शेयर्स थे। उसने क्या किया, उसने कहा यार ये बार बार कॉल्स का चक्कर मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, कि मेरे को याद ही नहीं रहता कि भाई कब पे करना है कब नहीं पे करना, तो मैं एक काम करता हूँ एडवांस में पेमेंट कर देता हूँ। अब एक कॉल रह गई है ना, उसका मेरे को अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा देना, तो मतलब अलॉटमेंट का तो पैसा दिया ही दिया जो कि उसको देना था, और जो कि सबने दिया। उसने क्या किया, अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल्स का पैसा भी दे दिया, तो दैट इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। ये ध्यान रखना, एरो का साइन कॉल्स इन एडवांस का होता है, ठीक है। तो ये एरो कहां से स्टार्ट होगा, जहां पे उसने एडवांस में दिया, और जहां तक का कॉल एडवांस में कर दिया वहां पे एरो खत्म हो जाएगा। एक चीज समझ आ गई है, तो एडवांस में आप एरो दिखाओगे कि यहाँ उसने एडवांस दिया, कॉल का पैसा एडवांस में दिया। इतना समझ आ गया कि अब ये हमें 500 शेयर कॉल्स पे नहीं मिलेंगे, मतलब 100 शेयर्स का अमाउंट 500 रुपीज अब हमें कॉल्स पे नहीं मिलेगा। वन थिंग। सेकेंड इज, एक शेयर होल्डर था बी जो था वो थोड़ा सा घपलेबाज था, उसने क्या किया, हमें पैसे नहीं दिए,
वो कह रहा है कि अभी मेरे पास है नहीं, कॉल्स के पैसे जब होंगे मैं तब दे दूंगा। तो क्या हुआ, बी के पास भी हमारे 100 शेयर्स थे। अभी जो बंदा बी है इसको 100 ना करके इसको हम कर लेते हैं 50 कर लेते हैं। ओके, नहीं तो फिर 100 एडवांस 100 जो आपका एरियर से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो 50 शेयर्स थे बी के पास, उसने कहा कि भाई मैं तो नहीं, अभी नहीं है मेरे पास पैसा, अभी तो नहीं मैं दे सकता। तो ये क्या हो गए, कॉल्स इन एरियर्स हो गए। तो पेड अप क्या हुआ, एक बंदे ने जिसने एडवांस दे दिया और एक बंदे ने जिसने एरियर कर दिया। तो मतलब वही हो गया ना, पेड अप कैपिटल हमारी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू कॉल्ड अप। तो क्या होगा, देखो एरियर्स का साइन आपका ये होगा, इसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स, AR से इसको इंडिकेट करना। ओके, कैसे करेंगे समझो, ये समझ आ गया। एक बंदे ने 100 शेयर पे मतलब 500 रुपीज एडवांस दे दिए और एक बंदे ने मेरे को 250 रुपीज अभी तक दिए नहीं, वो कॉल्स पे। कैसे करेंगे, एप्लीकेशन जैसा ये सेम क्वेश्चन चला था, एप्लीकेशन का जैसा हमने ट्रांसफर किया था, एडजस्टमेंट किया था, वैसा ही होगा। अलॉटमेंट में क्या चेंज आएगा देखते हैं। तो सबसे पहले अलॉटमेंट मैंने ड्यू कर दो, तो क्या करूंगी मैं, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही होती है ड्यू की एंट्री। ठीक है, ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो हमें देखने मैंने बताया है ड्यू में कैपिटल अकाउंट होगा, क्रेडिट में होगा, और जहां कैपिटल दिखाई दे जाए मतलब ओरिजिनल वैल्यू क्या है। तो ड्यू में कितना रिसीव होना था मेरे को, 6000 पे रिसीव होना था, इंटू 2 रुपी रिसीव होने थे, तो मेरे को कितना रिसीव होना था, 12,000। फाइनली 12,000 मुझे रिसीव होना था, मैंने ड्यू कर दिया कि भाई मेरे को मेरे 12,000 रुपए दे दो। ओके, अब क्या हुआ, पेमेंट आई। पेमेंट आई क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, किस पे आया, शेयर अलॉटमेंट पे आया। तो ये मैंने इसकी रिसीव की एंट्री की है। ठीक है, अब देखो मेरे को ड्यू कितने होने थे, 12,000 मेरे को ड्यू थे, जिसमें से 1500 ये वाले 1500 5 3 15 जो मैंने अलॉटमेंट में ट्रांसफर किए थे अब तो नहीं मिलेंगे, तो एक 1500 वो लेस हो जाएंगे। ठीक है, और एक मेरे पास आया है कॉल्स इन एडवांस, ये वाला 100 शेयर पे मेरे पास कॉल्स इन एडवांस आया, तो मतलब 500 रुपए मेरे पास एडवांस में आ गया। तो 500 रुपए एडवांस में ऐड हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो मैंने क्या किया, 1500 माइनस किया और 500 ऐड किए, तो बेसिकली मेरे पास जो पैसा आया है वो आया है 11,000 रुपीज। ओके, और आना कितना था, आना तो 12 था, वो हमारा एडजस्टमेंट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस को हम एंट्री में दिखाते हैं। मैं यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स की भी एंट्री करके दिखाऊंगी और कॉल्स इन एडवांस की भी एंट्री करके दिखाऊंगी। ये हमारी चॉइस होती है कि रिसीव के टाइम पे हमें कॉल्स इन एरियर्स दिखाना है या नहीं दिखाना, वो आपके ऊपर है, लेकिन कॉल्स इन एडवांस तो शो करते ही हैं। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया 11,000, ये मैं वर्किंग इसमें से अभी यहाँ से इरेज कर रही हूँ क्योंकि एडवांस में आया है ना पैसा, तो हमारा तो फायदा हो गया ना इधर। तो यहाँ पे हमारी इनकम होगी अभी के लिए, तो मैं क्या करूंगी, कॉल्स इन एडवांस को क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। फाइन, तो कितना आया, तो यहाँ पर जो हमारा 1500 लेस होना था, तो मेरा 10,500 बनता था इस पे अलॉटमेंट पे मिलना, लेकिन मुझे 500 रुपए एडवांस में आ गया, तो मैंने 500 रुपीज एड कर दिया, तो टोटल हो गया 11,000 रुपीज। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो 12,000 इसमें से माइनस करेंगे हम 1500 और ऐड कर दूंगी 500। फाइन, इतना करना था हमें, क्योंकि अलॉटमेंट में एरियर्स नहीं है, इट्स ओके। तो हमारा ये एडवांस वाला मैंने अभी लिख दिया। अब देखते हैं कॉल्स की कैसे होगी। कॉल्स को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें दो चीजें आ चुकी है ना, क्योंकि एक कॉल्स का जो पैसा पहले जा चुका है मेरे पास और एक कॉल्स का पैसा जो मुझे मिला नहीं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे करा रही हूँ आपको, देखिए अब आपने क्या करना है, कॉल्स का पहले पैसा ड्यू करो, तो ड्यू करते हैं पहले पैसे। तो कितना कैसे होती है एंट्री, शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट होगा और टू क्या होगा, शेयर कैपिटल। फाइन, तो इसमें क्या आती है, ओरिजिनल वैल्यूज आती है। तो कैपिटल में ओरिजिनल वैल्यू मिलना कितना चाहिए था, 6,000 रुपीज, शेयर पे मुझे 5 रुपीज मिलने चाहिए थे, राइट। तो करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30,000 भी, 30,000 रुपीज मेरे को मिलने चाहिए थे। अब देखते हैं मुझे मिलेंगे कितने। तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करूंगी मैं। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। और क्या करती हूँ, यहाँ स्पेस छोड़ रही हूँ मैं, समझ आएगा क्यों छोड़ रही हूँ, टू शेयर
30,000 रुपीज मिलने थे, ठीक है, जिसमें से मेरे को 500 रुपए ऑलरेडी मिल चुके हैं। क्या वो मेरे को मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो ये जो 500 रुपए जब मेरे को एडवांस में मिले थे, मैंने इनको क्या किया था? क्रेडिट किया था। अब मेरे को नहीं मिलेंगे कॉल्स के टाइम पे, तो अब मैं इसको डेबिट कर दूंगी, ठीक है, ताकि एडजस्टमेंट हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा नीचे लिख रही हूँ यहाँ पे कॉल्स को, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करा। कितने रुपए मेरे को मिल गए हैं? 500 रुपीज मेरे को मिल गए। जो जो अमाउंट पता चलती जा रही है उसको लिखते रहो। अब कह रहा है कि भाई एरियर्स भी हुए हैं। कितने के एरियर्स में? 50 शेयर्स पे एरियर्स हुए हैं। कितने शेयर्स पे एरियर हुए? 50 शेयर पे हुए। उसने मेरे को 5 रुपए नहीं दिए, तो मतलब उसने मेरे को 250 रुपीज नहीं दिए। तो ये नहीं दिए तो ये भी मेरा नुकसान हो गया, लॉस हो गया ना। तो ये भी क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। ये आपकी चॉइस है कि आपको एंट्री मेंशन करनी है कॉल्स इन एरियर्स की तो करो, अदरवाइज डायरेक्टली माइनस कर दो, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर्स मेरा लॉस है, तो कितने का लॉस हुआ मेरे को? 250 रुपीज का। सब चीजें मेरे को पता चल गई है। भाई 30,000 मिलने थे, जिसमें से 500 रुपए एडवांस मिल चुके, अब नहीं मिलेंगे तो मैं माइनस करूंगी। और 250 एक बंदा है, वो कह रहा है कि मैं नहीं दे रहा हूँ 250 रुपीज, तो वो भी क्या कर दूंगी? मैं माइनस कर दूंगी। अब मैं क्या करूंगी? इसको लेस करूंगी। 30,000 माइनस करूंगी 500, माइनस करूंगी 250, तो कितना आ गया हमारा? आ गया 29250। 29250, ओके। तो ये पैसा मेरे को नहीं मिला, तो मतलब ये वाला अमाउंट हमें नहीं मिला, तो इतना अमाउंट 29250 का अमाउंट हमें रिसीव होगा। तो ड्यू कितना बनता था अलॉटमेंट के टाइम पे, कॉल्स के टाइम पे, सॉरी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? कॉल्स के टाइम पे मेरा पैसा होता था ड्यू 30,000। बस सिंपल। इस चैप्टर को समझने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि भाई जिसको ट्रांजैक्शन करनी आती है ना, जो हिसाब का बिल्कुल पक्का है पैसे को लेके, तो वो उस बंदे के लिए तो बहुत आसान है। और जो नहीं पक्का, उसको पक्का होना पड़ेगा इस चैप्टर को समझने के लिए। तो बेसिकली जितना पैसा एडवांस में आ गया, और जब वो ड्यू होना है तब वो नहीं मिलेगा, और जो पैसा आपको देने से मना कर दिया वो लेस होगा। तो बेसिकली इसमें कैलकुलेशन ऑल ओवर, वैसे तो अकाउंट्स ऑल अबाउट मनी, बट यहाँ पर मनी का जो है लेन देन कुछ ज्यादा ही है, और सब चीजों को ध्यान में रख के करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये एरियर्स और एडवांस वाला पॉइंट भी समझ आया होगा। एडवांस में मैं एक बार कंक्लूड कर देती हूँ। एडवांस में जब आपको एडवांस मिल रहा है तब आपका फायदा है, तो इसलिए ये क्रेडिट होता है। और जब आपका वो एडवांस मनी ड्यू होना है, तो उस टाइम पर वो पैसा नहीं मिलेगा। तो जब आपने क्रेडिट किया, तो अगली बार अगली कॉल में जिस पैसे का वो एडवांस आया है वो आप डेबिट कर दोगे। एरियर्स तो है ही हमारा लॉस, उसको डेबिट करना है। फाइन। प्रोरेटा समझ आ गया, छोटा सा पॉइंट प्रोरेटा का, और रिजेक्शन समझ आ गया, रिजेक्शन ऑफ शेयर। बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में आपके 4 पॉइंट्स कवर किए हैं। फर्स्ट आपका जो सिंपल है वो, सेकंड हमने रिजेक्शन, प्रोरेटा, एरियर्स एंड एडवांस वाला पॉइंट आपने कवर किया है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए गेनफुल हुई होगी। तो आगे चैप्टर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी इस चैप्टर के ऊपर। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।